हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अमन जेकियंस में। तो गाइस, ये पार्ट 4 वीडियो होगा आपके जियोग्राफी भूगोल का, जो कि आपका एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू में होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 4 है, तो चैप्टर 4 का नाम मानव अधिवास है। तो उसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, जो आपके जियोग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ाया गया होगा। तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं। जितना भी वीडियो हमारा जियोग्राफी का बनेगा, तो आप अपना सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी का एग्ज़ाम, भूगोल का एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पहला हम सुनाते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि अधिवास जो कि डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अधिवास जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्या कहे जाते हैं? ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहे जाते हैं। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम बिंदु अधिवास स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? जल स्रोतों के निकट, ठीक है। नम बिंदु अधिवास जल स्रोतों के करीब यानी निकट में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकानों या आश्रयों की पारस्परिक दूरी के आधार पर बस्तियों के प्रमुख प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन एवं एकत्रित होते हैं। क्या? मकानों आश्रयों की पारस्परिक दूरी के आधार पर बस्तियों के प्रमुख यानी जो बस्ती है उसके प्रमुख आकार होते हैं किस प्रकार के? प्रकीर्ण और क्या? प्रकीर्ण एवं एकत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में कुल अंतर है। क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर क्या है? क्रियाएं यानी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टालर के सिद्धांत में K=4 सिद्धांत क्या कहलाता है? ठीक है, क्रिस्टालर के सिद्धांत में K=4 क्या कहलाता है? परिवहन का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राम का सहंत प्रतिरूप निर्भर करता है, ठीक है। यानी किसी गांव का जो सहंत प्रतिरूप है वो किस पर निर्भर करता है? मकानों के विन्यास समीपता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुनाभिकीय सिद्धांत फिलविक। क्या है? बहुनाभिकीय सिद्धांत फिलविक। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है यानी गलत, मतलब सही नहीं है? क्या है? किरूना कोयला, मतलब किरूना जो है कोयला, ये क्या है? सही सुलेमित नहीं है यानी कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक ऑफ बुल्क बिंदु अधिवास स्थित होते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ बुल्क बिंदु अधिवास स्थित होते हैं कहाँ पर? परिवहन साधनों के बदलने वाले मार्ग में होते हैं। क्या? ब्रेक ऑफ बुल्क बिंदु अधिवास स्थित होते हैं परिवहन के साधनों के बदलने वाले मार्ग में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओटावा ओरिएंटो झील, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो ओटावा है ओरिएंटो झील है वो ओटावा में, ये क्या कथन है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? विश्व के अधिकतर लोग निचले भूभाग पर निवास करते हैं उन लोगों को छोड़कर जो, ऑप्शन नंबर डी, मध्य अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं। वे लोग मतलब जो मध्य अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में रहते हैं, विश्व के अधिकतर लोग निचले भूभाग पर निवास करते हैं, ठीक है, इन लोगों को छोड़कर, ठीक है। यानी कि इन लोगों मध्य अमेरिका तथा उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको छोड़कर बाकी सब विश्व के अधिकतर मतलब निचले भूभाग में निवास करते हैं, नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बस्तियों के आकार और वितरण का वितरण प्रदान करता है। क्या? क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत क्या मतलब बताता है कि बस्तियों के आकार और वितरण का विवरण प्रदान करता है क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? A.K. फिलविक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अच्छे से।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। निम्न में से कौन सा कथन क्रिस्टालर तथा बल्लास के मॉडल के संबंध में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, क्रिस्टाल, मतलब कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि क्रिस्टालर। ठीक है, क्रिस्टालर ने के मानों को स्थिर रखा, यानी रुका हुआ। ठीक है, और जिससे उसका पदानुक्रम काफ़ी कठोर हो जाता था, मतलब काफ़ी कठोर हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई गति नहीं थी, उसे स्थिर रखा था के मान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कथन क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये कथन क्या है? गलत है। क्रिस्टालर का सिद्धांत पदानुक्रम में निचले स्तर को प्रारंभ करके ऊपर की ओर जाता है, यह कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक क्रिस्टालर के सिद्धांत की मान्यता नहीं, यानी कि वह क्रिस्टालर के सिद्धांत में है ही नहीं। क्या है? के का परिवर्तित मान, ये क्या है? क्रिस्टालर के सिद्धांत की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी जर्मनी में केंद्र स्थल नामक रचना किसकी है? क्रिस्टालर की है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नगर प्रभाव सीमांकन के लिए नहीं किया जाता? किसके लिए? न्यूनतम श्रम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रथम क्षेत्र के लिए सिटी रीजन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, नगर प्रथम क्षेत्र के लिए सिटी रीजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी किस जो भूगोल शास्त्री ने किया था? ऑप्शन नंबर बी, कोल्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर के धनी खंड एवं निर्धन खंड किसके सिद्धांत की पदानुक्रम संरचना में बनते हैं? किसके? लाश के, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालीनुमा पदानुक्रम सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से है? फिलविक्र से है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्थलों का क्रम 1, 7, 49 और 343 डॉट डॉट का संबंध क्रिस्टालर के मतलब किस सिद्धांत से है? किस सिद्धांत से है? प्रशासनिक सिद्धांत से है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श स्थिति में क्रिस्टालर के अनुसार केंद्र स्थल के चारों ओर उसके वस्तुओं एवं सेवा क्षेत्र का आकार होता है, कितना होता है? मतलब किस टाइप का होता है? क्रिस्टालर के अनुसार केंद्र स्थल के चारों ओर उसके वस्तुओं का एवं सेवा का आकार अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, अष्टभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मार्क जेफरन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, बर्गेस के सिद्धांत में सबसे उच्च श्रेणी के आवास देखने को मिलते हैं पंचम वलय में, ऑप्शन नंबर डी क्या राइट आंसर है। बर्गेस के आकारिकी सिद्धांत में कितने वलय हैं? कितने वलय हैं? 5 वलय हैं, ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है, यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोटि आकार नियम किसने दिया था? जेफरन ने। ये क्या है? कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के कालागुरली तथा गुलगाडी नगरों में विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? सोने की खोज के कारण ऑस्ट्रेलिया के कालागुली तथा गुलगाडी नगरों में विकसित होने का मुख्य कारण है। फ्रांसीसी कनाडी अधिकांश संकेंद्रित हैं, कहाँ पर हैं? जो फ्रांसीसी कनाडी अधिकांशत हैं, कभी अधिकांश संकेंद्रित हैं, किस पर हैं? क्यूबेक में सेंट लॉरेंस नदी के निम्न भूमि के अनुतट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई लोगों की कई झोपड़ियों का समूह कहलाता है। ठीक है, जो मसाई लोग होते हैं उनके कई झोपड़ियों का समूह क्या कहलाता है? क्राल कहलाता है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसके साथ रैंक साइज रूल संबंध है? नगरी बस्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है किस पर? स्थानीय पर्याप्त पदार्थ पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारण करने का आधार क्या है?
जनसंख्या का आकार। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्गेस तथा सकेंद्री वलय सिद्धांत विशेष रूप से अमेरिका के किस नगर के अध्ययन पर आधारित है? किस नगर पर? शिकागो। शिकागो। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ममफोर्ड के अनुसार नगर की किस अवस्था में उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है? नेक्रोपोलिस। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल का संबंध भूगोल की निम्नलिखित में से किस शाखा से है? नगरीय भूगोल की शाखा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि आकार नियम के सूत्र में P1 का अर्थ क्या होता है? उस प्रदेश के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नगरों व उनकी कोटि में सर्वप्रथम संबंध बताने वाले विद्वान कौन थे? एफ ओरे कदिया ओ एर बाख थे। कौन थे? एफ ओरे बाख थे। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि नगर को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है? कौन सा? क्षेत्रीय विस्तार। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन गोटमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता को माना जाता है? एम सफी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकेंद्री कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया यानी उसे किसने लाया था? वर्गेस ने लाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नगरीय भूगोल के विकास में निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता का सर्वाधिक योगदान रहा? ब्लेचार्ड का। ऑप्शन नंबर क्या है इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रमुख आधार क्या है? तो कार्य। ठीक है, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रमुख आधार क्या है? कार्य है यानी वर्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया है, हैरिस एवं उल्मेन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुनाभिकी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। खंड सिद्धांत सेक्टर थ्योरी का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? होमर हायट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय समानता परिभाषित होता है। ठीक है, नगरीकरण समानता किससे परिभाषित होता है? एक जनसंख्यांकी नत्य के रूप में, औद्योगिकरण जन्य आर्थिक परिवर्तन के रूप में, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में, तीनों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने नगरीय संक्रमण पेटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? T.L. स्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि श्रेणी आकार नियम एवं अवधारणा है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किसी एक के अध्ययन से है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है नगरीय अधिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटतम पड़ोसी सांख्यिकी का प्रयोग यादृच्छिकता परीक्षा हेतु किया जाता है मानव अधिवासों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राथमिक अमलैंड का निर्धारण किस प्रकार के अभियानकर्ताओं द्वारा सीमांकित किया जा सकता है? दैनिक। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अमलैंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? आंद्रे एलिक्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो गाइस इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो वो कैमरे की प्रॉब्लम थोड़ी है। तो यह अमलैंड के बाहर फैला प्रदेश जो नगर से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध रखता है को विशेष रूप से किस नाम द्वारा जाना जाता है? ठीक है, नगर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। अलगाव बिंदु नियम का प्रतिपादक कौन है? पीडी कैनवर्स हैं। कौन है? पीडी कैनवर्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य नगर के प्रभाव क्षेत्र द्वारा नगर के लिए नहीं किया जा सकता? उच्च चिकित्सा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा कार्य नगर अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए नहीं किया जाता है? अनाज आपूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण नगरी उपांत नगर के किस भाग पर स्थित होता है? सीमावर्ती पर स्थित होता है।
ग्रामीण नगरीय उपांत को विकसित करने में किस प्रकार के परिवहन मार्ग अधिक उत्तरदायी होते हैं? मोटर मार्ग अधिक उत्तरदायी होते हैं, यानी कि फोर व्हीलर यानी कि 4 पहिए वाली गाड़ी अधिक उत्तरदायी होते हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत पर सबसे महत्वपूर्ण विचार किस विदेशी विद्वान के हैं? किसके हैं? J.S. वेहरवीन के हैं, यानी कि J.S. और वेहरवीन। निम्न में से कौन सा सही सुलमित नहीं, यानी कि वो गलत है? सकेंद्री सिद्धांत का प्रतिपादन सिंकलेयर ने किया था, ये कथन क्या है हमारा? गलत है। और क्या दिया गया है हमारा कि निम्न में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मेगापोलिस के प्रतिपादक, मतलब मेगापोलिस संकल्पना के प्रतिपादक वर्गेस। ये कथन क्या है हमारा? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टालर सिद्धांत में किस सेवन प्रतिरूप इंगित करता है? किसका? ठीक है, प्रशासनिक नगर का। जो क्रिस्टालर का सिद्धांत में K=7 है, वो प्रशासनिक नगर को बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका 1940 में जॉर्ज के जीप द्वारा लोगों को प्रेषित प्रवृत्ति की व्याख्या के लिए सूत्रपात किया गया? तो न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हैरिस तथा उल्मान मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? नगरीय भूगोल के योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक क्रोड एवं उत्पाद क्षेत्र है, आकारिकी प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिनगर के सिद्धांत का प्रतिपादक है, कौन है? अरिनगर के सिद्धांत का प्रतिपादक ले काबूर्जियर है। कौन है? ले काबूर्जियर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नगर आकारिकी का खंड सिद्धांत नगर की सामाजिक संरचना के विकास से यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर के आकार तथा उनके कोटिक्रम के बीच नियमित का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? आरबाख के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि वर्गीस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक नगरों में संकेंद्रित क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही अनुक्रम है CBD, संक्रमण क्षेत्र, श्रमिक गृह क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, अभिगमन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। रेल मार्गों की स्थापना ने किस प्रकार के नगरों को जन्म दिया? आंतरिक नगर को जन्म दिया, यानी रेल मार्ग की जब शुरुआत हुई तब उस समय आंतरिक नगर का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? उपनगरों का प्रसार किस प्रकार के नगरों की देन है? बृहद महानगर की देन है उपनगरों का प्रसार। बृहद महानगरों के किस भाग में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? मध्यवर्ती क्षेत्र में बृहद महानगरों के भाग में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। वर्गीस के सकेंद्री वाले सिद्धांत में द्वितीय पेटी प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? हास का क्षेत्र द्वितीय पेटी प्रदर्शित करती है वलय के सकेंद्री, मतलब वर्गीस के सकेंद्री वाले सिद्धांत में। निम्न में से क्या पूछ रहा है कि इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो क्षेत्रक सिद्धांत वर्गीस ने दिया था, ये कथन क्या है? गलत है। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? US के उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश के लिए मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नगरों के आकार तथा उसकी कोटि के बीच नियमित संबंधों का उल्लेख सबसे पहले करने वाले विद्वान कौन थे? फेलिक्स ओयरबाख थे। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उद्यान शहर, गार्डन सिटी शब्द का प्रतिपादक कौन है? ए स्टीवर्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर। अमलैंड किस भाषा शब्द का है? जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण कृषक बाजार घोतक है, उत्पादक एवं उपभोक्ता क्षेत्रों के बीच एक अच्छी व्यवहार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाश द्वारा प्रतिपादित आर्थिक दृश्य भूमि में बस्तियों के वित्त खंडों की संख्या होती है, कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी। न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत रेनर ने दिया था, यह कथन क्या है हमारा? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाश ने कृषि गांवों की सघन बस्तियों के वितरण को किस प्रतिरूप में माना था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? सेकेंडरी मेखला सिद्धांत में
द्वितीय मेखला को हम क्या कहते हैं, संक्रमण मेखला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, केंद्रीय स्थान पदानुक्रम में केंद्रों के व्यापारिक क्षेत्र का प्रतिरूप होता है, क्या है, षष्ठभुजी होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। किस डॉलर की केंद्रीयता की संकल्पना आधारित है, पदानुक्रम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। क्रिस टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार मानव बस्तियों के संगठन के लिए K=4 दर्शाता है, परिवहन सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। वहीं पर K= जो 7 है वो प्रशासनिक क्षेत्रों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रारंभिक आधुनिक नगरों का विकास किस प्रकार के भूभाग में हुआ था, समुद्र तटीय भाग में हुआ था। और कौन सी विधि पदानुक्रम निर्धारण का आधार नहीं है, कौन है, कार्यों का अभाव। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदानुक्रम निर्धारण की कौन सी विधि और क्या, हाँ, पदानुक्रम की कौन सी विधि प्रादेशिक नियोजन का अध्याय खोल देती है, कार्यों की संख्या व स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्थानों के बीच दूरियां षष्ठ कोणीय व्यवस्था में किस दर से बढ़ती जाती हैं, किस दर से, इसको मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। तो दिख नहीं रहा है, आपको बाद में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय स्थान की केंद्रीयता किस बात से अधिक संबंधित है, कार्यों की संख्या व स्तर पर। और क्या दिया है, केंद्रीय स्थान पर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था, वाल्टर क्रिस्टालर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय स्थान का सेवा क्षेत्र व सेवा क्षेत्र की जनसंख्या उसका पद बढ़ने पर कितने गुना बढ़ जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नगर की आकृति नगर के किस भाग की संरचना का प्रतीक होती है, संपूर्ण भूभाग का मतलब संरचना का प्रतीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस बात का नगरीय आकारिकी पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, खेतों का आकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नगरों के विकास में कौन सा सिद्धांत तीसरी अवस्था का परिचायक है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है, बहुनाविक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नगरीय आकारिकी के विकास प्रक्रम की प्राथमिक अवस्था को क्या कहते हैं, जीवपिंडोत्पत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नगर की आकारिकी में सबसे अधिक भूभाग किस प्रकार की विशेषता को सुसज्जित कर होता है, रिहायशी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पिछले 50 वर्षों में किस वृहद महानगर ने कोटि क्रम में अपनी स्थिति को तीसरे क्रम में बनाए रखा है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय स्थानों में किस प्रकार के कार्यों को अधिकता होती है, प्रादेशिक। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। यहाँ पर जो हमने एक बार बताया था K=7 वो क्या है, प्रादेशिक मतलब होते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पदानुक्रम का तात्पर्य नगरीय बस्तियों का किस प्रकार विभाजन करता है, श्रेणी विभाजन करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कार्य उपांत क्षेत्र में विकसित नहीं मिलता है, सघन व्यापारिक क्षेत्र, ये उत्पान क्षेत्र में नहीं मिलता है। निम्न में कौन सा आधार उपांत के सीमा निर्धारण में सहायक नहीं है, कृषि भूमि का विस्तार, ये हमारे उपांत मतलब उपांत के सीमा निर्धारण में सहायक नहीं है, यानी हेल्प नहीं करती है। उपांत पेटी का विस्तार सबसे अधिक किस प्रकार के नगरों में मिलता है, वृहद महानगर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। केंद्रीय स्थान किस प्रकार के प्रदेश के लिए कार्य करता है, चारों ओर फैला समीपवर्ती क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय स्थानों के सेवा की सामान्य आकृति कौन सी है, षष्ठकोणीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विशाल मैदान में ग्रामीण बस्तियों का घनत्व किस भाग में मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विशाल मैदान में ग्रामीण बस्तियों का घनत्व किस भाग में अधिक पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल का मैदानी भूभाग में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामाटो, सतसुमा, एचिगो व टोकाची ग्रामीण बस्तियां किस देश की ग्रामीण बस्तियां के प्रतिरूप कहलाती हैं, जापान। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है।
तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यूरोप में अव्यवस्थित ग्रामीण बस्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है? हार्केनडॉफ के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जियोग्राफी एग्ज़ाम के लिए सेकेंड सेमेस्टर बीए। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, एग्ज़ाम से पहले 2-3-4 बार ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत किया करिए। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।